Hello everyone, myself शुभम यादव वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा आपको पता है, इसरो में एक नर्स बी का पोस्ट रिलीज़ किया गया है। उसके रिगार्डिंग मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आपको कुछ कंटेंट भी डिलीवर किया जाए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो जैसे आपको पता है, एक टॉपिक है हमारा GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, इसरो नर्स बी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, RML की तैयारी कर रहे हो, SGPGI, KGMU या CHO की बात करें, तो किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है GCS। आज हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि GCS क्या है, किस पैटर्न में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहें। जीसीएस पढ़ने से पहले एक इमेज आपको शो हो रही है जिसको हम प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे के नाम से जानते हैं, जिसको हम ABCDE क्राइटेरिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको ए से एयरवे है, बी स्टैंड फॉर ब्रीदिंग, सी स्टैंड फॉर सर्कुलेशन, डी स्टैंड फॉर डिसेबिलिटी, ई स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल एंड एक्सपोजर। नॉर्सेट 07 में इसका पूछा गया था कि ई स्टैंड फॉर, तो ई किसके लिए स्टैंड करता है? इन्वायरमेंटल एंड एक्सपोजर के लिए करता है। तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में डी के लिए भी पूछा जा सकता है, तो डी हमारा स्टैंड करता है डिसेबिलिटी के लिए। ए से सबको पता है एयरवे होता है, बी से ब्रीदिंग है और सी से सर्कुलेशन है। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है प्राइमरी सर्वे, एक होता है हमारा सेकेंडरी सर्वे। जब हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसका सबसे पहले हम एयरवे असेस करते हैं, उसके बाद ब्रीदिंग असेस करते हैं और उसके बाद सर्कुलेशन असेस करते हैं। तो इसको प्राइमरी सर्वे के अंदर इंक्लूड किया गया है। और जो डिसेबिलिटी है और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है, इसे हम सेकेंडरी सर्वे में इंक्लूड करते हैं। तो जो हमारा जीसीएस है वो किसके अंदर आता है? तो हमारा जीसीएस आता है डी के अंदर। डिसेबिलिटी के अंदर हम जीसीएस को असेस करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जीसीएस। जैसा स्क्रीन में आपको अब जीसीएस का एक इमेज शो हो रहा होगा, तो जीसीएस है क्या? हमारा जीसीएस एक हमारा ग्लासगो कोमा स्केल है। इसे हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें जीसीएस के 3 क्राइटेरिया होते हैं, EVM, जिसे हम आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स से असेस करते हैं। तो आई में जो स्कोर होता है वो 4 होता है मैक्सिमम। अगर हम वर्बल की बात करें तो 5 स्कोर देखने को मिलता है, और अगर हम मोटर की बात करें तो हमें मैक्सिमम 6 स्कोर देखने को मिलता है। तो एक बार नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था कि मिनिमम स्कोर जीसीएस का कितना होता है। तो मिनिमम स्कोर या डेड पेशेंट का जीसीएस के स्कोर की बात करी जाए तो हमें 3 देखने को मिलता है। जैसा आपको शो हो रहा है कि 0 जीसीएस नहीं होता, तो चाहे पेशेंट डेथ हो या नो रिस्पॉन्स हो, तो उसका मिनिमम स्कोर कितना रहेगा? 3 देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंपोनेंट पे बात करते हैं जो हमें देखने को मिल रहा है आई रिस्पॉन्स। हम मैक्सिमम स्कोर 4 दे सकते हैं। तो हम किस बेसिस पे 4 देंगे? अगर पेशेंट क्या कर रहा है, स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर रहा है, तो हम उसको 4 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट आई ओपनिंग कर रहा है साउंड पे, तो उसको हम 3 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट आई ओपनिंग कर रहा है पेन पे, तो हम उसको 2 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है स्टिमुलस देने के बाद, तो हम इसको 1 स्कोर देंगे। अब हम बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की। अगर हम वर्बल रिस्पॉन्स में बात करें तो मैक्सिमम स्कोर इसका 5 देखने को मिलता है। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, अपना टाइम प्लेस बता रहा है कि कहाँ पे है, तो उसको हम 5 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट कन्फ्यूज्ड है तो उसको हम 4 स्कोर देंगे। और अगर पेशेंट इनएप्रोप्रिएट वर्ड को यूज़ कर रहा है तो हम 3 स्कोर देंगे। अगर इनकम्प्रहेंसिव साउंड या इनएप्रोप्रिएट साउंड को यूज़ कर रहा है तो हम 2 नंबर देंगे। और अगर पेशेंट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको हम 1 रिस्पॉन्स देंगे। सिनेरियो बेस एक क्वेश्चन आता है जिसमें बताया गया है कि पेशेंट जो है वो आई मूवमेंट कर रहा है पेन देने के बाद। मोटर रिस्पॉन्स में बताया गया है कि वो ओबे कर रहा है कमांड को, तो M6 हो गया। पर इसको जो वर्बल है, पेशेंट इंट्यूबेटेड है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? VT लिखेंगे, मतलब पेशेंट क्या है? ट्यूब में है। तो अगर ऐसा कोई GCS स्कोर आपके पास एग्ज़ाम में आता है तो उसको हम V0 या V1 नहीं बोल सकते, VT बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा मोटर रिस्पॉन्स। जैसे हमें पता है मैक्सिमम स्कोर 6 देखने को मिलता है। इसका फर्दर क्राइटेरिया क्या होता है? अगर पेशेंट ओबे कर रहा है कमांड को तो 6 देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट लोकलाइज टू पेन है तो 5 स्कोर देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट विड्रॉवल टू पेन है तो 4 स्कोर देखने को मिलेगा। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है पेन पे, जिसे हम डीकॉर्टिकेट पोस्चर भी बोलते हैं, तो 3 स्कोर देखने को मिलेगा। अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है पेन पे,
जिसे हम डीसेरिब्रेट पोजीशन के नाम से जानते हैं, तो उसे 2 स्कोर मिलेगा। और अगर पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको 1 स्कोर मिलेगा। आई होप आपको आज जीसीएस टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है its.yadav.shubham। बाकी अपकमिंग वीडियोस के लिए आप जो न्यू है वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।